दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर बहुत बड़ा एक असमंजस है। सिलेबस अभी तक आयोग ने जारी नहीं किया, यानी जैक ने जारी नहीं किया, तो पढ़ना क्या है। लेकिन सिलेबस पर एक वीडियो पहले भी मैं बना चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है। तो सिलेबस से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत किसी का ये एक इशू है कि मेरा फॉर्म में गलती हो गया है, तो अब कैसे करेक्शन होगा। खैर, करेक्शन का डेट तो अभी तक दिया नहीं गया है, ये बात सच है। तो करेक्शन का डेट नहीं दिया गया है तो फिर करेक्शन होगा कैसे। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने का डेट या आप तुमको मालूम है कि ये 22 अगस्त तक है, ठीक है। तब इसके बाद अगर कुछ हो सकता है तो इसके बाद ही होगी, इससे पहले कुछ होने वाला है नहीं। करेक्शन का डेट आए या कुछ भी आए तो ये 22 अगस्त के बाद ही होगी। तो अभी तो आप थोड़ा सा धैर्य बना कर रखना पड़ेगा कि गलती हो गया है तो 22 अगस्त के बाद ही उस पर कुछ कार्रवाई हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका पेमेंट इशू। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं कल 2 फॉर्म भरा, उसमें पेमेंट इशू आया ही नहीं। और मुझे लगता है कि अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, ठीक है, यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो शायद आप पेमेंट इशू नहीं आएगा, ठीक है, यूपीआई। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुबह 3 बजे भोरे उठ के पेमेंट किया हूँ या रात में किया हूँ, शाम के 5-6 बजे पेमेंट किया हूँ, ठीक है, शाम में। और जबकि पता है, आपको पता है सबसे अधिक रश इसी टाइम पर होता है। तो पेमेंट का इशू तो मेरे साथ नहीं आया, ठीक है। और कल मैं 2 फॉर्म को फिलअप किया और दोनों में पेमेंट भी किया, दोनों आराम से पेमेंट हो गया, लेकिन दोनों पेमेंट में यूपीआई से किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मुझे पेमेंट का इशू नहीं दिखाई पड़ा। हाँ, करेक्ट, जिसका गलती हुआ है करेक्शन डेट चाहिए तो वो 22 अगस्त के बाद आपको मिल सकता है, या क्या हो सकता है वो तो 22 अगस्त के बाद पता चलेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि पढ़ना क्या है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं या अभी बता रहा हूं कि जेटेट वही स्टूडेंट भरेंगे जो सीटेट पास है, ठीक है, जो सीटेट पास कर चुका है, सहायक आचार्य में, ठीक है, सहायक आचार्य इस एग्जाम में वो अपना बैठा और इसके बाद उसे जेटेट पास करना होगा अगर सरकार नियुक्ति देती है तो अगर आप सीटेट पास है तो कोई बड़ा इशू है नहीं। और अगर आप फ्रेशर हैं जो सीटेट पास नहीं किए हुए हैं और सिर्फ जेटेट ही पास करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। अगर आप 1 to 5 के लिए देखते हैं, ठीक है, 1 to 5 के लिए देखते हैं तो आपको अच्छी प्रकार से सीडीपी पर पकड़ बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपको 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सीडीपी पकड़ बनाना पड़ेगा। मैथ, जहां तक मैथ की बात है तो मैथ आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार झारखंड के लोग बचपन से मैथ पढ़ता है और मैथ पर कोई बड़ा इशू होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि मैथ सिर्फ मैथ पूछेगा कि मैथ का पेडागोजी पार्ट भी पूछेगा, ये कहना मुश्किल है, ठीक है। तो मैथ पे भी 30 क्वेश्चन है, ठीक है, 30 क्वेश्चन है। अब मेनली यहाँ पर भाषा है, और बिहार झारखंड के लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि इंग्लिश कमजोर होता है, ठीक है। अब इसी में आपको प्रॉब्लम है कि आपने हिंदी रखा होगा, ठीक है, और इंग्लिश रखा होगा, इससे आपको 30 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और आप बाद वाला लैंग्वेज में या तो आप हिंदी रखे होंगे या तो आप खोरठा रखे होंगे, ठीक है, खोरठा रखे होंगे, इस पर 30 क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो मेनली लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो लैंग्वेज में आपको ठीक ठाक करना होगा, व्याकरण पढ़ना होगा, पढ़ने के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये चीजें
मुझे लगता है कि सितंबर में एग्जाम हो जाएगी, तो आपके पास बहुत समय नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। पढ़ना तो हर हाल में होगा, ठीक है, और पढ़ना पड़ेगा। दूसरा बात है, और लास्ट में आपके पास है सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य अध्ययन ये आपके पास है, इससे 30 क्वेश्चन होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसी चैनल के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, एनसीईआरटी मिलेगा, स्पीडी का भी मिलेगा, और या यूपीएससी बीपीएससी सारे क्वेश्चन भी दिखाई पड़ेगा। जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए, ठीक है। तो आपको इस सब में इतना तो 1 to 5 के बारे में मैं बताया, और कुछ बड़ी बातें नहीं है कि सीटेट आपने दिया है तो इस पर इशू मत बनाइए कि क्या पढ़ना नहीं पढ़ना। पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, ठीक है। नहीं पढ़ने वाले के लिए कुछ भी नहीं। नहीं पढ़ने वाले के लिए सिलेबस करते रहिए, और पढ़ने वालों के लिए सिलेबस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मान ले सपोज ही किया जाए, सपोज इस बात से किया जाए कि आपको सहायक आचार्य में पढ़ने के लिए सिलेबस दिया गया था, क्या सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था क्या? ठीक है, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम उस पर रोना शुरू कर देंगे कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन। अरे सिलेबस से बाहर कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, क्या उसमें जाने वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे जब हम 1 to 5 के डिस्कशन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास दूसरा है 6 to 8, यानी हमें लेवल 2 की बात करना है, ठीक है। लेवल 2 में आपको सीडीपी तो है ही, ठीक है, 30 नंबर का सीडीपी पूछेगा ही, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका ये दोनों भाषा रहेगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश या हिंदी खोटा जो भी रखे आपने, ठीक है, ये आपको रहेगा। अब तीसरा जो सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो आपके पास सब्जेक्ट है, उसमें या तो आपके पास मैथ साइंस है, ठीक है, मैथ साइंस है, या आपका एसएसटी है, ठीक है। तो इस चैनल के माध्यम से साइंस, मैथ साइंस को तो मैं नहीं करा पाऊंगा, ये बात सच्चाई है, लेकिन एसएसटी का जो खासकर जो सीटेट पूछता क्वेश्चन है, जिसमें से 6 to 8 का एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी ये आप कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, ये आप कर लेंगे तो आपका एसएसटी में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, एसएसटी का एनसीईआरटी 6th क्लास का, ठीक है, 6th क्लास का एनसीईआरटी आपको एकदम शॉर्ट नोट्स के आधार पर किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, उसे देखिए आराम से। और इसको आगे हम बढ़ाएंगे, एसएसटी का 7वीं क्लास का भी आपके पास आएगा वीडियो, 8वीं क्लास का वीडियो रहेगा। तो आप एसएसटी के लिए टेंशन नहीं लेना इस चैनल के माध्यम से, लेकिन हाँ, मैं मैथ साइंस नहीं करा सकता हूँ क्योंकि इसका टीचर फिलहाल अवेलेबल नहीं है। एसएसटी मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, तो आपको मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। तो एसएसटी का एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा, वहां प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी लिखा हुआ है, 6th क्लास का एनसीईआरटी आपको दिखाई पड़ेगा। 7वीं 8वीं का एनसीईआरटी आपके पास बहुत जल्द आएगी, काम चल रहा है उस पर, और आ जाएगी, ठीक है। तो आप सिलेबस के अभी तक देखिए, ध्यान दोस्तों, सिलेबस अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया, आयोग ने जारी नहीं किया, तो फिर आप उसके आशे में क्यों रहे? सिलेबस जारी करे, सिलेबस जारी करे, बेटर यही है, हमें आगे बढ़ जाना है, ठीक है, और आगे बढ़कर काम करना है। अगर आप सहायक आचार्य में एग्जाम दिए हैं, तो आपके लिए जीना मरना वाला कहानी है कि आपको जेटेट निकालना ही निकालना होगा, ठीक है। अगर नहीं निकालते हैं, सहायक आचार्य में आपका अपॉइंटमेंट हो भी जाता है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अभी से आप इस पर लगिए और निकालिए, ठीक है। चलिए हम आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जोहार जाग।